और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शक, पाक ने क्या संभल में हिंसा कराई है, इसी की जांच पड़ताल अब तेज हो गई है। देख रहे हैं ना, ऐसे ही कारतूस वहां पर मिल रहे हैं जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है दर्शक। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, और भी जगह से कारतूस खोखे बरामद हो रहे हैं। सोचिए आप, संभल में हिंसा हुई, अलग अलग बातें कही जा रही थी, लेकिन यहां तो कनेक्शन पाकिस्तान तक निकल गया है। सोचिए आप, संभल हिंसा को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अब एक खुलासा हुआ है जो सभी के जहन में यह संशय पैदा करता है दर्शक, कि संभल हिंसा अचानक ही नहीं भड़की, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो लोग हाथों में हथियार और पत्थर लेकर पुलिस को दौड़ा रहे थे, देख रहे हैं ना आप इन लोगों को, 24 नवंबर की सुबह ये सब जुटे हुए थे। वो भीड़ वहां एकाएक ही जमा नहीं हुई थी, वो साजिश विदेशी धरती से रची गई थी। जैसे ही संभल जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसी के ठीक बाद विदेशी धरा पर बैठे नफरती गैंग एक्टिव हो जाते हैं। और इस गैंग ने बड़ी तेजी से काम किया, सारी प्लानिंग की, और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं होने दी। इस गैंग के पास समय था और साजिश को अंजाम देने का प्लान तुरंत ही एक्टिव कर दिया, पूरी तैयारी की। इसके लिए इन लोगों ने, आज आपको बता रहा हूं दर्शक, विदेश से संभल हिंसा की साजिश रची। उत्तर प्रदेश के संभल तक विदेशी हथियार कारतूस पहुंचाए गए। संभल में अपना एजेंडा पूरा करने के लिए लोगों को प्लांट किया गया। हिंसा भड़काने के लिए लोगों को मजहब के नाम पर पंप किया गया। उनमें भरा गया कि आपको ऐसा करना चाहिए। जो अज्ञात लोग हैं उन्हीं की तरफ ये इशारा किया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। और आज पाकिस्तान का नाम आपके सामने यूं ही हवाई नहीं ले रहा हूं दर्शकों, इसके लिए आज हमने रिसर्च किया है। पाकिस्तान के संभल हिंसा से जुड़े हुए कई सबूत मिले हैं। देख रहे हैं ना, ये जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस हिंसा के बाद से जांच कर रही है, अहम सबूतों को खोज रही है। देख लीजिए आप एक तस्वीर को, जुटाए जा रहे हैं सबूत। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान संभल हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन होने का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। फॉरेंसिक टीम को शाही जामा मस्जिद के पास से नालियों में से 6 विदेशी कारतूस मिले, जिनमें 2 मिसफायर पाकिस्तानी कारतूस के खोखे बरामद हुए। और जो ये खोखे बरामद हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए इन्हें, उस पर खोखे पर लिखा है POF। इन तस्वीरों को देख लीजिए जरा, एक एक तस्वीर देखिए, ये कहां से आ गई। और संभल में तो पुराना इतिहास रहा है दर्शकों, इस सवालों में आता रहा है संभल इसी वजह से। और फिर पाकिस्तान के ये कारतूस और खोखे मिलना बड़े सवाल खड़े करते। सवाल ये दर्शकों कि ये संभल हिंसा की साजिश कहां से शुरू हुई, इसका जवाब आज मैं आपको दे रहा हूं। 900 किलोमीटर दूर सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से जो हथियार, जो कारतूस मंगाए गए हैं वो मिले हैं। टीपी मूव कीजिए। और सामने आया है कि संभल हिंसा में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल किया गया है। नालियों से फॉरेंसिक टीम ने 6 कारतूस बरामद किए। जैसा मैंने बताया, 2 मिसफायर पाकिस्तानी कारतूस के खोखे मिले हैं। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने। कुछ अमेरिकन कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और उपद्रवियों ने इनसे ही पुलिस पर फायरिंग की थी। गलती की वजह से मिसफायर हुआ, वो सब जानते हैं, लेकिन सबूत मिटाने के लिए क्या इन्हें नाली में फेंक दिया गया है? जो ये साजिश हो रही थी, इसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है। सुनवाता हूं आप। कल सर्च के दौरान एक POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का फायर्ड केस मिला था। एक NF या FN स्टार लिखा हुआ एक मिस फायर्ड बुलेट भी मिला था। और एक विचेंस्टीन अमेरिका का एक फायर्ड केस मिला था। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन है वो आज भी नगर पालिका की टीम के सहयोग से आज अमल में लाया जा रहा है। जितना भी साक्ष्य जो है उनको कलेक्ट करके मेरिट के आधार पे विवेचना की जाएगी।
सुना आपने? पुलिस को जब से संभल में मस्जिद के पास नालियों से ये खोखे मिले हैं, उनके पाकिस्तान के कनेक्शन होने की जानकारी मिली है, इसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि विदेशी धरती पर बैठा नफरती गैंग इतना एक्टिव कैसे हो सकता है कि वो प्रशासन को चकमा दे दे, वहां के लोगों का ब्रेन वॉश कर दे। यही कारण है कि पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है दर्शक। ऐसे में आशंका तो यह भी है कि संभल हिंसा भड़काने में विदेशी फंडिंग भी हुई है, इसकी तरफ भी इशारा किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा दूं। कल सर्च के दौरान एक POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9 mm का फायर्ड केस मिला था। 900 किलोमीटर दूर से संभल में आग लगाने का पूरा प्लान तैयार हो जाता है। ये टाइमलाइन तैयार कर दी जाती है कि आपको कब क्या करना है। ये बता दिया जाता है कि टारगेट कौन है। हिंसा भड़काने के लिए हथियारों की सप्लाई तक हो जाती है और जब वो दिन आता है तो जैसा सोचा था वैसे ही हालात बना दिए जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि दंगाइयों तक हथियार पहुंचाना, हिंसा में इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी चीज इतनी जल्दी पहुंचना मुमकिन तो नहीं था। फिर ये सारे इंतजाम आखिर कैसे हुए? इसलिए तो पुलिस की जांच अब विदेशी फंडिंग के एंगल की तरफ बढ़ गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि दंगाइयों को हथियार कहां से मिले। ये जानने की कोशिश है क्या इनके बैंक खातों में पैसे डाले गए, क्या उसी विदेशी फंडिंग से संभल हिंसा की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पुलिस मेटल डिटेक्टर से सर्चिंग अभियान चला रही है। तो 24 नवंबर को संभल में हिंसा मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है और पुलिस जो टीम जो जहां छानबीन कर रही थी, फॉरेंसिक टीम और LIU की टीम जो है, उन्होंने जब तलाशी अभियान चलाया, नालियों की तलाशी, नालियों को साफ कराया, तो नालियों के कूड़े से ही वो कारतूस मिले जो पाकिस्तान मेड थे। जहाँ जो आर्म फैक्ट्री है पाकिस्तान की, वहां से वो बने हुए थे। उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। देखिए कैसे नालियों को उड़ेला जा रहा है, उसके बाद एक एक चीज को बारीकी से जांचा जा रहा है। संभल हिंसा का पाक कनेक्शन सामने आने के बाद से हो सकता है कि इस मामले की जांच में NIA की मदद ली जाए। NIA द्वारा समय समय पे यहाँ पे रेड भी की गई है, पूछताछ भी की जा रही है। तो यहाँ के जो अपराधी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और उस दिन उन लोगों के द्वारा क्या संलिप्तता उनकी रही है, या किसी CCTV में या सर्विलांस के माध्यम से सबका पता लगाया जाएगा और जो भी इसके पीछे साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। NIA संभल हिंसा का विदेशी लिंक खोजने में मददगार साबित हो सकती है। जांच में कोई कमी न रह जाए, इसलिए विदेशी खोखों की जांच के लिए फॉरेंसिक एजेंसीज के पास भेजा गया है और मामले में बैलिस्टिक एक्सपर्ट की भी राय मांगी गई है। संभल के जिस तरह से हिंसा के तमाम सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उसमें सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले कि मस्जिद के पास पाकिस्तानी कारतूस कैसे आ गए। एक तरफ विपक्ष इस पर सियासत भी कर रहा है और आप देखिए कैसे सियासत कर रहे हैं कि उल्टा सरकार पर निशाना साध रहे हैं, पुलिस पर निशाना साध रहे हैं। सरकार पर निशाना साधना तो राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पुलिस तो जांच कर रही है। पुलिस ने ये कारतूस खोज कर निकाले। अब राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग बस किसी तरह पुलिस को टारगेट पर ले रहे हैं, पुलिस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हिंसा में मारे गए लोगों की मौत का कारण उत्तर प्रदेश की पुलिस है। लेकिन ये लोग इसे साबित करने के लिए क्या क्या पैंतरे आजमा रहे हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये कैसे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है दर्शक। लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर से संभल की तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे एक के बाद एक पूरी जांच में पाकिस्तान की, ये देखिए आप, यहां से हिंसा शुरू होती है और इस दिन ये लोग यहां पर पाकिस्तान के कारतूस कैसे पहुंच गए, ये सवाल बना हुआ दर्शक। लेकिन आज विपक्ष भी सवाल कर रहा है, तो उस पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। दिखाता हूं कैसे पाकिस्तान के हथियार मिले, जो कारतूस है वो मिले। संभल हिंसा के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की दर्शक और 315 बोर की गोली से लोगों की मौत हुई, ये पुलिस कहती है।
यानी देसी कट्टे से 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इधर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब विदेशी हथियारों के इस्तेमाल का एंगल भी सामने आ गया है। विपक्ष को विदेशी हथियारों की संभावना से मौका मिल गया है क्या कि घटना के 9 दिन बाद फॉरेंसिक टीम तो पहुंची है, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिन क्यों लग गए भाई, और इतने दिन लगने की वजह से ही सवाल खड़ा हो रहा है और विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, सियासत कर रहा है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे, आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं। और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर। अखिलेश यादव संभल हिंसा को लेकर लगातार योगी सरकार को यूपी पुलिस के बहाने घेर रहे हैं, लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि जो भी कुछ संभल में अभी हो रहा है उसके निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी की सियासत भी घूमती जा रही है। अब संभल हिंसा में पाकिस्तानी हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई तो अखिलेश ने इस पर भी यूपी पुलिस को घेर लिया। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस फंसाने का काम कर रही है, जबकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि हिंसा के दौरान जो कारतूस नाली से बरामद हुए हैं, इनका इस्तेमाल पुलिस पर ही दंगाइयों ने किया था। इधर बीजेपी सपा पर दंगाइयों की रक्षा एजेंसी खोलने का आरोप लगा रही है। सियासत तो होती रहेगी, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग के वक्त दंगाइयों ने जिन विदेशी कारतूसों का इस्तेमाल किया वो उन्हें कहां से मिले थे, इसका सोर्स क्या था, संभल तक ये विदेशी खोखे और उन्हें चलाने वाले हथियार आखिर कैसे पहुंचे।